जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, और आज का राशिफल यानी कि 1 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 1 जून 2022 है, दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में अपनी जन्म कुंडली से कैसे आप जान सकते हैं कि व्यापार आपके लिए सही है, या कौन सा व्यापार आपके लिए सही है, या जॉब करना सही है। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि है रात को 9:46 तक, जिसके बाद में तृतीय तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा 12:59 तक, यानी कि 1 बजे दोपहर की होती है, उससे जस्ट 1 मिनट पहले तक मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद में आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि का चंद्रमा रहेगा। ऐसे में राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक रहने वाला है। अब यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो मैं आप सभी का क्लियर कर देता हूं। जब हम बात करते हैं राहु काल की, तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली स्टैंडर्ड टाइम से। ऐसा इसके कारण कि ये जो मैं सारी यहां पे मुहूर्त बता रहा हूं, तो ये सब के सब दिल्ली के बेस हैं, यानी कि इंडिया के लिए हैं। अगर आप टोरंटो में रहते हैं, ब्रुकलिन में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं, या मान लीजिए कि डर्बन में रहते हैं, तो ऐसे में ये जो राहु काल का समय है ये आपके लिए एकदम भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि राहु काल का समय कैलकुलेट सनराइज से किया जाता है, सूर्योदय से किया जाता है। तो दिल्ली का सूर्योदय का समय जो है उसके अनुसार ये कैलकुलेशंस है। जहाँ पे आप हैं वहाँ के लिए कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके इसी चैनल पे रखा गया है। अगर आप इस चैनल पे आके राहु काल करके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे राहु काल कैलकुलेशन करके वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप स्वयं के लिए कैसे राहु काल कैलकुलेट करते हैं उसका आप पूरा पता लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करके आपको दिया गया है, ताकि कोई भी हो, छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, आराम से कैलकुलेट करके अपने पूरे हफ्ते के लिए राहु काल का समय निकाल सकता है। फिर बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय है सुबह के 5:50 से 8:50 तक, और फिर वापस शाम को 4:20 से 5:50 तक। ऐसे में पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा। उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। विघ्न पूर्वक आपकी यात्राएं यहां पे देखने को मिलेंगी। पर इसका उपाय जो है, इस दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए, ये जो परेशानी है, विघ्न जो है, इसको कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए आपको तिल खा करके अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ऐसे में आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में संख्यापाश योग, गज केसरी योग, अनफा योग, सम योग, वैशी योग, काहल योग और लक्ष्मी योग का आपको साथ मिलने वाला है। फिर बात आती है कुंडली विश्लेषण की। तो ये तो राजयोग हुए। ऐसे में अभी बहुत ज़्यादा एक बात चल रही है कि आप ऑनलाइन कोई भी ज्योतिषी से व्हाट्सएप पे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो ऐसे में जैसे आप सब बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक्साइटेड थे, मैं भी एक्साइटेड था कि इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। और टू माई सरप्राइज बोलिए, ये मैं चौंक गया था ये चीज़ देख करके कि जब किसी से बात किया तो एस्ट्रोलॉजर का ना ही नाम आता है ना कुछ और आता है। कोई एक ऐप है जो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, उस ऐप को डाउनलोड करके मैंने भी कोशिश किया कि देखते हैं कि होता क्या है। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पे इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं आपके समय का वैल्यूएशन जो है कंपनी के वैल्यूएशन से कंपेयर कर रहा हूँ। आपका समय जो है वो उस कंपनी के वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि मेरी कुंडली के अनुसार भाग्योदय स्थिति कब होगी, कब मेरा भाग्योदय होगा, यानी कि गोल्डन लाइफ टाइम पीरियड जिसको बोला जाता है, वो कब होगा। उस इंसान का एक ही जवाब था, 20 जून। उनसे पूछा कि मैं परेशान बहुत हूं, उसके लिए क्या मेरा समय होगा। उन्होंने फिर से जवाब दिया 20 जून। फिर उनको पूछा कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है,
उसके लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूँ। उसके लिए जबकि बच्चे की कुंडली देखनी चाहिए थी, उन्होंने मेरी कुंडली से ही देख करके फिर से बोला 20 जून। ये देख करके मैं ज़रा चौंक सा गया। उसके बाद में बात आई कि आप पेमेंट करेंगे तो आप आगे बात कर सकते हैं। अब मैं उत्सुक तो था ही ये जानने के लिए कि 20 जून के पीछे फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ना ही कोई बड़ा गोचर है इस समय पे, ना ही कोई बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है और ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्थिति चेंज होने वाली है। तो ऐसे में 20 जून के पीछे फॉर्मूला क्या था। उसके बाद में पेमेंट करके आगे बात हुई तो उनसे पूछा कि सर क्या बेसिस पे ये आपने बात की है। उन्होंने बोला सर आपके चार्ट के अनुसार ये मैंने बताया है। मैं चार्ट के अनुसार बताया, वो तो बिल्कुल सही काम किया। तो मेरे चार्ट के अंदर आप ये बता दीजिए कि मेरे लग्नेश में क्या है, मेरे भाग्येश में क्या है। तो वहां पे अचानक से सामने वाला शांत हो गया और उन्होंने चैट को एंड कर दिया। अब यहां पे ये चीज समझने की थी कि मैंने रुपए भी दिए, मैंने अपना समय भी दिया, मुझे सुनने को बहुत ही मोटिवेटिंग टाइम पीरियड मिला कि बस आने वाली 20 जून को सब कुछ आपके लिए सही हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो यहां कमेंट में लिखते हैं कि आप तो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद है, सिर्फ और सिर्फ ये जानना पसंद है कि कैसे भी करके आने वाला समय अच्छा ही होगा, फिर चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। तो आपको झूठा विश्वास दे करके, आपको गलत राह पे भेज करके अगर मैं ये बोलूं कि आने वाला समय एकदम सही है, तो क्या वो सही है? ना ही मैंने आपके टाइम की वैल्यू की है, ना ही आपके रुपयों की वैल्यू की है। मैंने सिर्फ और सिर्फ कमाने की कोशिश की है, यहां पे ये देखा जा सकता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप भी ऐसे किसी भी फॉर्मूले में अटक रहे हैं तो थोड़ा अपने आप के बारे में सोचिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पंडित और ज्योतिष दोनों अलग हैं। ज्योतिषी का काम है आपको राह दिखाना और पंडित का काम है आपसे पूजा करवाना, आपको जजमान बनाना। पंडित को यहां पे पूजा कराने से कुछ मिल सकता है, ज्योतिषी को आपसे कुछ लेना नहीं है। उसको अपनी फीस से मतलब है, आप फीस दीजिए और उसके बाद में जो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो उनके पास में एक्सपीरियंस है इतनी सारी कुंडलियां देखने का, वो आपके साथ में शेयर करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको समय बताते हैं और एग्जैक्टली उस समय के अंदर जो बोला गया है वो होता है। अब बात यहां पे यही आती है कि क्या आप अपना समय वो ऐप पे जाकर के अपना वेस्ट करना चाहते हैं, या तो फिर सही से कहीं पे अपनी भविष्य को लेके मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम और अपने पैसे का वैल्यूएशन कम नहीं कर रहे हैं, आप अपने भाग्य को भी यहां पे अंधकार में डाल रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर अच्छा ही सुनना है तो मोटिवेशनल टॉक सुनिए। किसी ज्योतिषी के पास में पहुंच करके उससे यह सुनना कि आने वाला समय तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा समय शुरू नहीं होता। मोटिवेशन जरूर मिल जाता है और लड़ने का, पर सिर्फ और सिर्फ गलत समय में मेहनत करते रहने से अपने आप भविष्य बदलता नहीं है। मेहनत के साथ में भाग्य का साथ मिलने से भविष्य बदलता है। और ये मैं बार बार बोलता हूं, इस बात को अगर आप समझ लें तो आप अपने समय को, अपने पैसों को और अपने भविष्य को सबको सिक्योर कर सकते हैं। बस इतनी सी बात आप सबके साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब लोगों से मैंने ये चीज़ सुनी कि ऐसा हो रहा है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अभी लोगों ने सुनना चालू किया, ट्राई करना चालू किया, तो अभी तक जो टाइम पीरियड दिया है वो पास में नहीं आया है। तो ऐसे में अभी तो सब कुछ सही है, जब वो समय आएगा तब परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में कई लोग जो पास में आए हमारे, उन्होंने बोला कि आपने जो टाइम पीरियड बताया वो तो सही था, पर वहां पे ये जो टाइम पीरियड बताया वो क्या बेसिस पे। तो हम भी हमारा सिर खुजान चालू कर दिए कि ये टाइम पीरियड बोला है तो किस बेसिस पे बोला गया है, ये एग्जैक्ट जो डेट दी गई है ये कैसे है। क्योंकि जब भी ज्योतिष में बात होती है टाइम पीरियड की बात होती है, एग्जैक्ट डेट्स की बात नहीं होती। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका भविष्य आपके स्वयं के हाथों में है, आप उसको कैसे वैल्यू करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। बहुत हुई ये बातें, अब बात करते हैं आज के राशिफल की। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा का होना ये पॉजिटिव है, और अष्टक वर्ग में भी 32 डॉट्स का होना ये भी पॉजिटिविटी आपको प्रदान करने का काम करेगा। पर यहाँ पे नक्षत्र तारा का साथ मिलने में जन्म तारा का साथ मिल रहा है, जो आपकी पॉजिटिविटी कम करने का काम कर रहा है। ऐसे में 70% तक पॉजिटिविटी आपको तो भी मिलेगी, जिसके कारण कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, खास तौर पे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग के आपको यहाँ पे कोई भी आप ट्रेडिंग करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध होगी। ऐसे समय में कोई भी नया काम शुरू करना है, या तो फिर जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई स्पेशल मीटिंग है, या तो फिर आज कोई अवार्ड सेरेमनी है, ऐसे में आपका नाम
बहुत ही ज़्यादा फेमस होना, आपको फेम मिलना, ये देखा जा सकता है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है। जितना ज़्यादा ऐसे दिन को आप यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा जीत में रहेंगे। जो भी आप काम करने वाले हैं, स्वयं जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी बहुत शानदार दिन जाने वाला है। जो आप सोच करके चलते हैं कि ऐसा आपका काम होना चाहिए है, तो उससे ज़्यादा बढ़ करके बेहतर आज का दिन आपको काम देखने को मिलने वाला है। ऐसे में अपने बच्चों के साथ में खास लगाव महसूस होना, उनके साथ में कहीं बाहर घूमने जाना, अपना समय उनको देना, ये देखा जा सकता है। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिन, एप्रिसिएशन से भरा हुआ दिन आपके लिए रहने वाला है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 19 डॉट्स, जिसके कारण यहाँ पे बोला जा सकता है कि हार्डली 20% आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन होना, कोई भी काम कर रहे हो उसमें मन ना लगना, आसपास के लोगों से बात करते हुए चिड़चिड़ापन महसूस करना, स्वयं के अंदर लालच प्रवृत्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा उग्र होती हुई आपको नज़र आ सकती है। ऐसे में खास तौर पे किसी दूसरे के झगड़े में बीच में जाकर के सुलह करवाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, और अगर स्वयं का किसी के साथ में झगड़ा हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हाथ जोड़ करके पीछे हट जाना आज आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स बहुत कम है। वध तारा का साथ मिलना ऑलरेडी नेगेटिविटी आपके लिए देने वाला है, और सेकंड हाउस का चंद्रमा आपके लिए मिले जुले प्रभाव देने का काम करेगा, जिसके कारण आज का दिन आपको बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनसे बहुत सोच समझ करके बात करने की ज़रूरत है। सामने से हो सकता है कि कस्टमर बन के कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया हो जो सिविल ड्रेस में आया हो और सिर्फ आपके थ्रू ये जानना चाहता हो कि क्या आप गलत काम करते हैं या नहीं, तो आपको गलत काम करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, और जैसे ही आपने वो काम किया तो आप उसके चंगुल में फंस सकते हैं। थोड़ा सोच समझ करके बात करनी है। और यहीं पे जो जॉब करने वाले लोग हैं, हो सकता है कि आप अपने बॉस से डिससैटिस्फाइड हैं, किसी बात को लेकर के गुस्सा है, तो ऐसे में अपनी ये जो भावना है, अपनी ये जो विचारधारा है, इसको स्वयं तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जिस तरीके से आप गुस्से में हैं, हो सकता है कि आपके बॉस के बहुत सारे जासूस छोड़ रखे हैं जो आज आपसे कोई ऐसी बात पता करके अपने बॉस को वापस जा करके बता दें, और फिर आपके लिए सिचुएशंस अपने आप गलत होती चल सकती हैं। थोड़ा सोच समझ करके आज के दिन को बिताने की ज़रूरत है, और अपने आप पर थोड़ा पेशेंस और कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा का होना, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स का होना, यह आपके लिए पॉजिटिविटी देने का काम करने वाला है। पर प्रत्यारी तारा का साथ होने से यहाँ पे पॉजिटिविटी में थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि 70% तक आज के दिन आपको पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, और इसके कारण चाहे यंगस्टर्स हो या आप एजेड हो, दोनों ही तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने से, सपोर्ट मांगने से, कॉपरेशन मांगने से आपको ज़रूर मिलने वाला है। किसी से फेवर भी मांगना चाहते हैं तो आज के दिन फेवर मांगने से आराम से आपको फेवर मिल सकता है, चाहे कितना भी बड़ा फेवर हो। ऐसे में इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलना, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको भोगने को मिलती हैं, यानी कि यूटिलाइज करने को मिलती हैं। कई बार देखा जा सकता है कि आप नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय हैं, पर आपके जो पर्क्स हैं, जिसमें आपको फ्री ट्रैवल मिल सकता है, बड़े बड़े होटलों में खाने को मिल सकता है, इसके कारण आज के दिन जो कुछ चीज़ें थी जो आपके मन के अंदर थी, ये पूरी करने का आज के दिन आपको मौका मिलेगा। ऐसे में संपत्ति से सुख मिलना, घर परिवार का सपोर्ट मिलना, खास तौर पे माता जी से बहुत ज़्यादा प्रेम मिलना, यह आपके दिन में 4 चांद लगा सकता है। आज के दिन शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, ये नेगेटिव है, पर यहाँ पे राहत की सांस आप ले सकते हैं, क्योंकि अधिमित्र तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में भी 25 डॉट्स का होना 67% तक आपको यहाँ पे सपोर्ट देने का काम कर रहा है। ऐसे में आलस से ज़रूर भरे रह सकते हैं, डरे डरे ज़रूर रह सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर दो दिमाग का जिसे बोलते हैं कि करें या ना करें, हाँ या ना, कोई भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने में आज के दिन असफल रहेंगे। पर ऐसे में अपने आसपास के लोगों से सपोर्ट मांगने से आपको सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है। अपने सीनियर से मशवरा करना चाहते हैं, राय उनकी कोई लेना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छी सॉलिड, जिसको ओपिनियन बोलते हैं,
सॉलिड एडवाइस जिसे बोलते हैं वो आपको मिल सकती है। ऐसे में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्वयं की हेल्थ को लेकर के आज थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना है। घर परिवार के साथ में कुछ बातें ऐसी हो सकती है जिसके कारण आप परेशान हो, पर क्योंकि 67% आपको सपोर्ट मिल रहा है, इसके कारण ये ज़रूर बोला जा सकता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलने का रास्ता आप स्वयं आसानी से ढूंढ लेंगे। ज़्यादा परेशान होते हुए आप नहीं नजर आएंगे। आज कोई यात्रा करने वाले हैं तो थोड़ा संभल करके यात्रा कीजिए, सोच करके यात्रा कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर करके फिर अपनी यात्रा पे निकलिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा का होना, विपत तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स, यहाँ पे बोला जा सकता है कि 67% तक पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगी, पर क्योंकि विपत तारा का साथ मिल रहा है तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें रोक रुकावट बहुत देखने को मिलेगी, विघ्न बहुत देखने को मिलेंगे। जो भी आपकी मेहनत है उसका फल आपको जो डायरेक्टली मिलना चाहिए था वो वाया मीडिया मिलेगा, यानी कि रुक करके मिलेगा, थोड़ा डिलेड होके मिलेगा। ऐसे में घर परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है, सैटिस्फैक्शन बहुत मिलता है, चाहे आप मैरिड लाइफ की बात कीजिए, अपने फैमिली लाइफ की बात कीजिए या अपने सोशल सर्कल की बात कीजिए। आज के दिन अपने आप को लार्जर देन लाइफ बताने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। जो आप मेहनत करते हैं, जो आपने अपना नाम बनाया है, जो आपने अपनी पहचान बनाई है, उसका आज के दिन आपको यहाँ पे अनुभव करने को मिलेगा कि वो जो मेहनत थी उसका फ़ायदा क्या है। ऐसे में आपके बच्चे भी आज के दिन आपसे बहुत खुश होंगे, आपके पास में बार बार घूमते हुए और किसी भी तरीके से आपको खुश करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी करने वाले हैं, दोनों ही लोगों के लिए, दोनों ही वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन शानदार तरीके से बीतने वाला है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें विघ्न देखने को मिल सकते हैं, जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने थे उसमें डीले ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, पर आज के आज समय में मिलेगा। पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काम करते ही आपको हमेशा वाहवाही मिल जाती है, काम करते ही आपको आपके कैश मिल जाता है, तो वो चीज़ के अंदर आज के दिन थोड़ी आपको विलंब ज़रूर देखने को मिलने वाला है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पर अधिमित्र तारा का साथ मिल जाना और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स का होना, ये 100% पॉजिटिविटी देने का काम आपके लिए करने वाला है। ऐसे में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलना, एप्रिसिएशन मिलना, अगर कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसमें शानदार प्रदर्शन करना, यह आज के दिन आप नोट करके रख सकते हैं। ऐसे समय में मित्रता आपकी बढ़ना या तो फिर सोशल सर्कल में आपकी वृद्धि देखने को मिलना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, ये देखा जा सकता है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन भी पूरा मिलेगा, जम करके कमाई करने के मौके मिलेंगे। ऐसे समय में जो भी लोग बाहर जा कर के कमाने वाले हैं, यानी कि कलेक्शन का काम करने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी सिचुएशन आज के लिए बन रही है। यहाँ पे बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भूल करके भी अपने लाइफ पार्टनर से जो आप बात कर रहे हैं वो गलत मत कर दीजिएगा, या ऐसी कोई रिक्वेस्ट जिसको इलॉजिकल बोला जाता है वो मत कर दीजिएगा, जिसके कारण यहाँ पे आपको अपने रिश्ते में टकराव भी देखने को मिल सकता है और ससुराल पक्ष से हावी भी आपको यहाँ पे रिश्ते होते हुए नजर आ सकते हैं। उनकी तरफ से जो हाथ है वो आप पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे संपत तारा का साथ मिल जाना और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिल जाना, ऑलमोस्ट यहाँ पे बोला जा सकता है कि 75% तक आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में 9th हाउस का चंद्रमा जो होता है वो जाना जाता है मिले जुले प्रभाव देने के लिए, जहाँ पे पॉजिटिविटी देता है तो वहीं पे नुकसान देने का भी काम करता है। तो ऐसे में आज के दिन पिता से मतभेद हो सकते हैं। अपने घर में जिसको भी हम बोलते हैं कि रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो घर के हेड हैं, आप माताजी मानिए, पिताजी मानिए, ताऊजी मानिए, दादाजी मानिए, जो भी सबसे बड़े हैं, उनका आप पर हावी होना या तो फिर आपकी किसी बात को लेकर के नाराज़ होने से आप यहाँ पे परेशान होते हुए नज़र आ सकते हैं। पर क्योंकि मिले जुले प्रभाव बोला जाता है और वहीं पे यहाँ पे आपको 75% तक जो सपोर्ट मिलने वाला है, तो इसके कारण ये भी बोला जा सकता है कि आज आप कोई गलती से डील करने वाले थे लैंड प्रॉपर्टी या बिल्डिंग को लेकर के, तो वो समझ जाएंगे। डील साइन करने से पहले आपको लग सकता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण आप अपना कदम वापस पीछे ले लें। ऐसे समय में इंट्यूशन पावर जिसे बोलते हैं, सिक्स्थ सेंथ जिसे बोला जाता है, वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। कोई भी गलत चीज़ होने से पहले आपको उसका आभास होना और उसके साथ में अपने आप का बचाव करने में आप यहाँ पे सक्षम साबित होने वाले हैं।
ऐसे में घर की महिलाएं जो हैं उनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने घर वालों के साथ में अच्छा रिलेशन होना, बहुत ही ज़्यादा मधुरता से रहने का आज के दिन आपको मौका ज़रूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जिसके कारण आज के दिन बोला जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 33% आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में आज के दिन घर वालों के साथ में कलह क्लेश का वातावरण देखना, या तो फिर किसी दूर के रिलेटिव या दोस्त के अचानक से गुजर जाने के कारण आपको यहाँ पे धक्का भी लग सकता है। ऐसे समय में स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानियां देखने को मिलेगी, और ख़ास तौर पे पैचेस की बात की जाए, स्किन पैचेस की बात की जाए, हिस्टीरिया की बात की जाए, तो ये परेशानियां अगर डेवलपिंग स्टेज में थी तो आज के दिन अटैक करने का काम कर सकती हैं। ऐसे समय में 8th हाउस का चंद्रमा माना जाता है कि नेगेटिव है, और उसी के साथ में जन्म तारा का साथ उस नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण बोला जा सकता है कि आज ना ही परिवार वालों से और ना ही लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छे से बात हो पाएगी या सपोर्ट मिल पाएगा। आप बाहर निकलने के रास्ते भी अगर ढूंढेंगे तो आज के दिन आपको यहाँ से बचाव के रास्ते बहुत कम मिलेंगे। हर तरफ से सराउंडेड करके आपको यहाँ पे आज के दिन बोला जा सकता है कि कोई क्वेश्चनिंग है या तो फिर कोई परेशानी है, उसको क्लियर करने के लिए आज बिठा करके आपको बात की जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे जो नेगेटिविटी है, जो मेंटली स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो और ज़्यादा हावी होता हुआ नज़र आने वाला है। यहीं पे बिजनेसमैन हुए तो बिजनेसमैन को भी आज के दिन लॉसेस मिल सकते हैं, शायद स्वयं के कारण ना मिले, हो सकता है कि मार्केट के अंदर जो उथल पुथल हो रही है उसके कारण, या तो फिर स्वयं के स्टाफ के कारण, उनकी गलतियों के कारण आपको परेशानियां देखने को मिल जाए। वहीं पे नौकरी करने वाले लोगों को आज के दिन अपने बॉसेस से, अपने कलीग से, अपने सुपीरियर से यहाँ पे सपोर्ट जो मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। जो कमिटमेंट्स आपको मिले हुए थे वो कमिटमेंट्स शायद पूरे भी ना हो पाए, या ऐसा भी हो सकती है सिचुएशन कि कमिटमेंट जो दिए हुए थे उससे ही इंसान पलट जाए। तो ये सिचुएशंस आज के दिन आपको देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा ऐसा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा का होना, वहीं पे अधिमित्र तारा का साथ होना और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स होने से ये बोला जा सकता है कि आज का दिन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ऐसे में लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छे से कॉपरेशन मिलना, बहुत अच्छी बातें होना, रिलेशन के अंदर एक और ज़्यादा गहराई यहाँ पे पनपना, यह आपको देखने को मिल सकती है। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्रिसिएटिव आज के दिन सिचुएशन बन सकती है। यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं अपना दोस्ती का हाथ ऑपोजिट सेक्स की तरफ बढ़ाते हैं तो उनकी दोस्ती ज़रूर एक्सेप्ट होती है, और ये दोस्ती आगे जाकर के और ज़्यादा गहराई में बदले, ये भी देखा जा सकता है। ऐसे में घर परिवार का पूरा सपोर्ट होना, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस का आपको महसूस होना, अच्छे से कमाई होना, ये सभी चीज़ें भी देखी जाएंगी। ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे जो भी यंगस्टर्स आज के दिन जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। ओवरऑल दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी को पूरी तरीके से एंजॉय करने का काम कीजिए। अपने आप को कहीं से भी नेगेटिव सोच में या तो फिर अपने आप को डिप्रेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। सामने वाले को देख करके ईर्ष्या भाव महसूस होता है, तो जिससे कि कारण आपको डिप्रेशन महसूस होना या स्ट्रेस महसूस होना ये हो सकती है। तो इस परेशानी से अपने आप को बचा करके रखना है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ये ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनाता है। ऐसे में किसी के साथ में मतभेद है या तो फिर कुछ ऐसा हो रखा है कि विवादप्रद स्थिति बन चुकी है जिसको आप छुटवाना चाहते हैं या तो फिर ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसे में स्वयं पहला स्टेप लेकर के देखिए। जो भी परेशानी है उसका हल आज के दिन आप ढूंढने में ज़रूर सफल होंगे। आज के दिन चाहे आपकी कोई इंस्टॉलमेंट आ रही है आपके सामने जिसको लेकर के आप परेशान हैं, फाइनेंशियली रिसोर्सेज पूरे हुए नहीं हैं कि उस चीज़ को आप कंप्लीट कर सकें, तो चिंता मत कीजिए। आज का वही दिन है कि ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन, मंथली ऑब्लिगेशन आपके ऊपर थी तो उसको निपटाने में, ख़त्म करने में आप सक्षम रहेंगे। हेल्थ वाइज कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। और ऐसे समय में जो भी यंगस्टर्स या तो फिर जो जॉब करने वाले लोग हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, नई पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई इंटरव्यूज़ है या ऐसी कोई भी चीज़ आने वाली है, तो उसके अंदर आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की यहाँ पे प्रबल संभावना है। आज के दिन
घर परिवार वालों के साथ में बहुत ही सुख शांति से आपको समय बिताने को मिलने वाला है। अच्छे से घर वालों के साथ में बैठ करके कहीं घूमने जाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं तो उसका समय आज ज़रूर मिलेगा। ऐसे समय में भारत के बाहर जो भी लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उनको भी ज़रूर आज के दिन लाभ मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे शेम तारा का साथ मिल जाना, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स का मिल जाना, आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि 70% तक आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने की स्थिति ज़रूर बन रही है। तो ऐसे में खास तौर पे सबसे पहले 2 चेतावनियाँ देना चाहता हूँ यंगस्टर्स को और उसके बाद में जो जॉब करते हैं उनको। यंगस्टर्स को, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम चल रहा है या तो फिर आप पढ़ाई करते हैं अभी, तो ऐसे में अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वरना ये ना करने के कारण आज अपने परिवार वालों के साथ में या परिवार के जो हेड हुए, आपके पिताजी हुए, ताऊजी हुए, दादाजी हुए, उनके साथ में आमना सामना करना पड़ सकता है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा आपको डांट पड़ सकती है। तो थोड़ा अपने आप को अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त करने का काम करें। दूसरी जो चेतावनी थी वो नौकरी करने वालों को थी। तो नौकरी जो भी करते हैं लोग, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में है कि बहुत ज़्यादा आप पे काम डाल दिया गया है, या तो फिर जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, जो आपको काम डिस्टिंड है, उसके अलावा आपको और काम कराया जा रहा है, तो ऐसे में आज मुंह बंद करके काम करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप इस चीज़ का अपोज कर दिए या तो फिर मान लीजिए कि आप अपने सीनियर्स को इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन के लिए पहुंच गए, तो आपके लिए सिचुएशंस यहाँ पे बदतर बन सकती हैं, आपके लिए परेशानियाँ यहाँ पे जानबूझ के खड़ी की जा सकती हैं, आप पर दबाव बनाया जा सकता है। ऐसे में जो भी काम कर रहे हो उसमें विघ्न देखना या तो फिर परेशानियां झेलना, ये देखने को मिलता है। यात्रा करने में भी परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलती है और बिजनेसमैन आज के दिन ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। शुभ रंग रहेगा गोल्ड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस का चंद्रमा होना ये नेगेटिव है। 4th हाउस का चंद्रमा आपको ज़्यादा परेशान करता है, इमोशनली इम्बैलेंस करने का काम करता है और वहीं पे बचा कुचा सहारा इनको नक्षत्र तारा में विपत्त तारा का मिलने से यहाँ पे बोला जा सकता है कि 67% तक आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे राहत की सांस देने के लिए अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स का होना ये आपको 33% सपोर्ट भी देता है, जिसके कारण आज के दिन बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होना, परेशान होना, आसपास के लोगों से चिड़चिड़ापन महसूस होना या तो फिर कोई भी छोटी से छोटी बात पे गुस्सा होकर राई का पहाड़ बना देना, ये देखा जा सकता है। आपके स्वयं के व्यवहार में आप खुद ही अपने आप को ये महसूस कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ होने से जो आसपास में आपके लोग थे, जो सपोर्टिंग लोग थे, जो आपसे प्यार करते थे, उनका भी स्वयं इस सिचुएशन को देख के, ऐसे बर्ताव को देख के आपसे दूर होना आज के दिन देखा जा सकता है। ऐसे में मान सम्मान की कमी भी देखने को मिलती है। हेल्थ वाइज भी हाई ब्लड प्रेशर के कारण या तो फिर अचानक से बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाने के कारण ब्लड प्रेशर के आपको परेशानियां देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी हेडेक होना या तो फिर गले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि कांटेदार आपको महसूस होता है, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। आज बहुत चीज़ों पे अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खास तौर पे जो भी बिजनेस करते हैं उनको तो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनली आज के दिन आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ऐसे में लोग आके आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, 2 बोल मीठे बोल करके आपको ब्रेन वॉश करके आपसे ऐसी चीज़ें करवा सकते हैं जो आप होश में होकर के कभी भी नहीं करते। तो ऐसे में इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखिए और ऐसे लोगों को परखने की, भांपने की क्षमता जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो भी आपसे आके मीठी बातें करता है वहाँ पे समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। जो जॉब करते हैं उन लोगों को आज के दिन थोड़ा संभल करके बातचीत या फिर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। खास तौर पे कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा जो आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक आप अपनी कोई मेल भेज रहे हैं जो इंटरनल आपके फैक्ट्री के अंदर या फिर इंटरनल आपके ऑर्गेनाइजेशन में चलनी थी, वो आपके क्लाइंट को पहुंच जाए, जिससे आपको और आपकी फर्म को यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि अपनी जन्म कुंडली से आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा व्यापार करना आपके लिए सही है। बदलने का नाम ही जीवन है और जीवन रोज करवट बदलता है, जिससे हम सभी के जीवन की घटनाओं में हर रोज बदलाव देखने को मिलता है।
ये बदलाव हम सभी अपने दैनिक जीवन में सहजता से देख सकते हैं और इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। संसार के चराचर होने के कारण मनुष्य मात्र जीव, जंतु और प्राणी मात्र सभी चराचर हैं। बदलाव मात्र जीवन में ही नहीं अपितु व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्तित्व में, कार्य क्षेत्र में, विचारधारा में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हमने अक्सर देखा है कि किसी व्यक्ति को कोई वर्षों से जानते हैं, समझने का दावा भी करते हैं, पर अचानक से उस व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला परिवर्तन हमारी समझ से परे होता है। यही स्थिति जीवन की घटनाओं में भी देखने को मिलती है। कर्म व्यक्ति को जीने की वजह और जीने के साधन उपलब्ध कराता है। आजीविका का साधन ही उसके और उसके परिवार के पालन पोषण में सहयोग करता है। इसे ही व्यापार कहा जाता है। आज जो व्यक्ति नौकरी में है वो भी ये अवश्य जानना चाहता है कि उसके लिए कौन सा व्यापार करना उत्तम रहेगा। भले ही व्यापार करने की स्थिति में वो आज के समय में ना हो, पर व्यापार का क्षेत्र जानने की जिज्ञासा हम सभी को जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अवश्य रहती है। कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना सही रहेगा, ये प्रश्न व्यवसायी और अव्यवसायी यानी कि नौकरी करने वाले सभी के मन में होता है। सहजता से और उत्तम लाभ पाने की कामना से ही यह प्रश्न जन्म लेता है। ज्योतिष विद्या इस विषय में क्या कहती है, ये जानते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो, उच्चस्थ हो, मूल त्रिकोणस्थ हो, मित्र राशिस्थ हो, अधिमित्र राशिस्थ हो, तो उस व्यक्ति में बहुत आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है और व्यक्ति व्यवसाय से लाभ उठाता है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य नवम भावस्थ हो, वर्ग कुंडलियों में बली हो, तब भी व्यक्ति नौकरी की जगह व्यवसाय में लाभ कमाता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को स्वर्ण विक्रेता, लेन देन का काम, वैदिक कार्य, चिकित्सा ये करना लाभकारी सिद्ध होता है। चंद्रमा का जन्म पत्री में शुभ स्थिति में होना, जैसे उच्च राशि में या वर्गोत्तम होने से व्यक्ति को पानी से प्राप्त वस्तुओं के व्यापार से जोड़ता है। व्यक्ति भावनाओं, प्रेम, स्नेह इनका प्रयोग कर व्यापार में सफल होने का प्रयास करता है। सेवा से जुड़े क्षेत्रों में भी उसे व्यापारिक लाभ की प्राप्ति होती है। सरकारी सहयोग से लाभ और लिक्विड वस्तुओं के कारण उसका व्यापार करने से इस व्यक्ति के सफल होने की संभावनाएं यहां पे बहुत ज्यादा बन जाती हैं। जन्म पत्री में यही स्थिति मंगल की हो, अर्थात वह उच्च हो, वर्गोत्तम हो, मूल त्रिकोणस्थ हो, भाग्य भाव में हो, तो व्यक्ति साहस से जुड़े क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करता है। उसके व्यापार की सफलता में पहले उत्साह, ऊर्जा शक्ति यानी कि एनर्जी, जोश और लीडरशिप के गुणों की प्रमुखता होती है। ऐसे व्यक्ति को लेखन में भी कुशलता प्राप्त होती है, यानी कि नॉवल राइटिंग हुआ, ब्लॉग राइटिंग हुआ या फिर कॉलम राइटर हुए, तो ऐसे में उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफलता देखने को मिलती है। ऐसी और ग्रहों की स्थिति के बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे कि ऐसा और कौन से ग्रह से आपको लाभ मिल सकता है, कौन सी फील्ड्स आपके लिए सही हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आप स्वयं की कुंडली के अनुसार देखें। अपनी कुंडली को एक पेपर पे बना करके अब आगे आने वाले एपिसोड्स जो हैं वो जो मैं आपको बताता हूँ, अपनी कुंडली में उसको टैली करने की कोशिश कीजिए, मिलाने की कोशिश कीजिए। आप स्वयं के लिए यहाँ पे पता कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सबसे बेहतर हो सकता है। हमेशा की तरह यही आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।